वेद को पढ़ना पढ़ाना, वेद को सुनना सुनाना, और क्या बताया कि वेद के अनुसार ही ये आर्यों आचरण अपना। वेद पढ़ने का तरीका क्या है? वेदों में मंत्र हैं। मंत्रों को पढ़ते समय अगर हम केवल मंत्र पढ़ते हैं तो कोई भी लाभ विशेष होने वाला। मंत्र पढ़ते समय हमें ये 3 कार्य करने चाहिए। आप कोई भी मंत्र पढ़ें, उस मंत्र को अगर फलदायी बनाना है तो 3 काम करने पड़ेंगे। कौन कौन से, मेरे साथ बोलिए। पहला कार्य, मंत्र पढ़ा जाए। दूसरा कार्य, अर्थ का चिंतन किया जाए। तीसरा कार्य, ईश्वर का ध्यान किया जाए। इनमें से अगर आपने एक काम भी छोड़ दिया तो आप वेद पढ़ नहीं रहे। ये 3 काम परम आवश्यक है वेद पढ़ने के लिए। मंत्र पढ़ा जाए और पढ़ने के साथ जो आप पढ़ रहे हैं उसके अर्थ का भी चिंतन हो, और चिंतन के साथ साथ ईश्वर का ध्यान। अर्थ का चिंतन संभवतः अर्थ न याद हो तो मंत्र पढ़िए, तब तक तो ठीक है, लेकिन केवल मंत्र ही पढ़ते रहिए, कभी अर्थ का चिंतन न करिए तो फिर ये गड़बड़ है। मंत्र पढ़िए, अर्थ का चिंतन करिए और ईश्वर का ध्यान करिए। अब यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत तीसरी बात में आती है। ईश्वर का ध्यान कैसे किया जाए? उसके ध्यान करने की विधि क्या है? ईश्वर के ध्यान करने की आपको सरल विधि बता दूं, जिससे मैं भी लाभ उठा लेता हूं कभी कभी। वो लाभ क्या है, कैसे ध्यान करें? जब आप मंत्र पढ़ें, अर्थ का चिंतन करें, एक तो उसकी कृपा याद करते रहें कि क्या कृपा उसने की है, जो संसार के अन्य किसी के भी बस की बात नहीं है। कृपा अगर आपने याद कर ली तो ध्यान आसानी से होगा। उदाहरण के रूप में आप घर में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं सुबह जैसे ही मेन गेट का दरवाजा खोलते हैं, खोलते ही 1 किलो मिठाई का बढ़िया मिठाई वाला डिब्बा आपको रखा मिल जाता है। प्रतिदिन का कार्य है। 1 दिन हुआ, 2 दिन, 3 दिन, और आपको ऐसी मिठाई मिलती है जो आपको बड़ी प्रिय है। अच्छा, 3-4 दिनों जब डिब्बा मिल जाएगा, डिब्बा कौन देता है इसका ध्यान भले ही आपको न हो, लेकिन उसके प्रति धन्यवाद निकलेगा कि नहीं? उसके प्रति आभार बार बार आप देंगे कि नहीं देंगे? इसी तरह से जो मिठाई के डिब्बे ईश्वर ने दिए हैं, अर्थात उसके जो अनुग्रह हमारे ऊपर बरस रहे हैं, उनका अगर आप ध्यान कर लीजिए तो बड़ी सहजता से उसको आप धन्यवाद दे सकेंगे। झांसी में एक ललितपुर नाम का नगर है, कस्बा है। ललितपुर में एक साड़ी के व्यापारी जालान, उनकी ये प्रचलित जाति थी जालान, ये शायद वैश्यों में आती। साड़ी के थोक के व्यापारी थे। उनके यहाँ विवाह के 25 वर्ष के बाद एक संतान हुई। कितने वर्ष के बाद? 25 वर्ष के बाद एक पुत्र पैदा हुआ। लेकिन पुत्र जब पैदा हुआ तो रोया नहीं। सांस तो चल रही थी लेकिन बाकी मूर्छा अवस्था थी। तो जब आधुनिक मशीनों के द्वारा जांच की गई तो पता लगा उस बालक के मस्तिष्क की एक आधे इंच लंबी नस वो सड़ी हुई है। एक नस जिसकी लंबाई कितनी है?
आधा इंच वो सड़ गई है और इसके कारण बच्चा अच्छे चिकित्सकों को दिखाया, एम्स में गए और फिर वहां जांच के बाद ये उनको सूचना मिली कि ये नस, कृत्रिम नस, बनावटी नस अमेरिका के शिकागो शहर में मिलेगी। अगर ये आ जाए तो ये नस हम लोग ऑपरेट करके लगा देंगे और ये बच्चा सामान्य गतिविधियां करने लगेगा। गए, पैसे वाले थे, थोक का व्यापार था और वो नस आ गई अमेरिका से। नस आई, डॉक्टरों ने उसको जोड़ा, बच्चे को होश आ गया और इस नस के जोड़ने में, लाने में कितना खर्च हुआ? 12 लाख रुपए उनका व्यय हुआ। कितना? बच्चा जब बोलने लगा, वहां से डिस्चार्ज होने वाला था, तब डॉक्टर ने, मुख्य चिकित्सक ने बुलाया जालान साहब और कार्यालय में बुला करके कहा कि देखो, बच्चे का जो शरीर है वो तो ईश्वर का बनाया है, उसकी जो नसें हैं वो सारी नसें ईश्वर ने बनाई हैं, इसलिए बच्चा ज्यों-ज्यों बढ़ेगा उसका शरीर बढ़ेगा, उसकी नसें बढ़ेगी, सारी नसें तो बढ़ेगी लेकिन ये आधे इंच वाली नस, इसलिए हर साल में ये नस आपको बदलवानी पड़ेगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बालक मर सकता है। आधे इंच नस के साल भर का खर्च क्या था? महीने का 1 लाख रुपए महीने। कितनी बड़ी नस? आधे इंच की एक नस। और आपके शरीर में कितनी नस है पता है? 72 करोड़ 72 लाख से भी अधिक नसें का जाल ईश्वर ने आपके शरीर में। कल्पना करिए कि अगर 2-4 नसें इस तरह से सड़ जाती और आधा इंची रही, अगर एक ही नस पूरी सड़ जाती तो हम लोगों के बस का था क्या? उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि नहीं? उसने इतना बड़ा उपकार हमारे ऊपर किया है, इसलिए ईश्वर के उपकारों को याद करिए। बस जितना आप उसके उपकारों को याद करेंगे उतना ही आप उसके ध्यान के समीप ईश्वर से। और हमारे ये 5 संबंध मुख्य हैं, इनको सदा याद रखिए और मेरे साथ दोहराइए। ईश्वर हमारा पिता है और हम उसके पुत्र हैं। जब ध्यान में बैठिए इसका चिंतन बार बार करिए। ईश्वर हमारा पिता है और हम उसके पुत्र हैं। दूसरा संबंध, ईश्वर हमारा गुरु है और हम उसके शिष्य हैं। 2 संबंध हो गए। तीसरा संबंध, ईश्वर हमारा स्वामी है और हम उसके सेवक हैं। तीसरा संबंध। चौथा संबंध, ईश्वर हमारा राजा है और हम उसकी प्रजा हैं। 5वां संबंध, ईश्वर हमारा उपास्य है और हम उसके उपासक हैं। ये 5 मुख्य संबंध जो शास्त्र ने बताए, इनका स्मरण सदा रखिए। पहला, ईश्वर हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं। ईश्वर हमारा गुरु है, हम उसके शिष्य हैं। ईश्वर हमारा स्वामी है, हम उसके। ईश्वर हमारा राजा है, हम उसकी। ईश्वर हमारा उपास्य है, हम उसके उपासक हैं। इसका जितना आप ध्यान रखेंगे उतना ही आपकी मंत्र साधना सफल होगी।
ये था मंत्र जाप का एक भाग। कभी भी मंत्र जाप ये पूरा नहीं हुआ। इतनी छोटी चीज नहीं है कि मंत्र पढ़ करके हम तर गए। ये आधा भाग था। आधा भाग क्या है, बोलिए मेरे साथ। मंत्र के अनुसार अपने व्यवहार को बनाना। समझ में आया? आप मंत्र प्रतिदिन पढ़े, प्रातः कालीन उठते ही। प्रातः रत्नम प्रातरित्वा दधाति। प्रातः उठने वाला रत्नों को धारण करता है। खूब पढ़िए, अर्थ का चिंतन करिए, ईश्वर का भी ध्यान करिए, लेकिन उठिए दोपहर में तो कोई लाभ। मंत्र पढ़ा जाए, अर्थ का चिंतन किया जाए, ईश्वर का ध्यान किया जाए, ये एक भाग है। और इसके बाद उसे अपने व्यवहार में भी, इसीलिए जब अष्टांग योग की बात आई ना, तो अष्टांग योग में सबसे पहले यम और नियम रखे हमारे ऋषियों ने। क्या रखा है? यम नियम। यम किसे कहते हैं? पंच यमा। ये 5 यम हैं। अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। इनका जीवन में पहले पालन करना पड़ेगा। फिर 5 नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये 10 चीजें मुख्य हैं। अगर आपको अपना जीवन सफल करना है, सार्थक करना है, तो जैसे कठिन तो नहीं हो रहा है ना। अगर आप जिज्ञासु भाव से हैं, विषय बहुत कठिन है, लेकिन श्रोता मुझे मन के यहाँ मिल रहे हैं, इसलिए मैं ये कठिन बस विषय रख रहा हूँ। ये सब जगह नहीं रखता। सब जगह तो वही कहानी और कुछ श्लोक और सामान्य चर्चा हो जाती है। विशेष आप श्रोता हैं, मुझे कल से कई लोग लगातार कह रहे हैं कुछ अच्छी बातें, ऐसी बातें कहिए। कल के मंत्र की चर्चा भी बाकी थी। कई लोगों का मन था कि उस मंत्र को ही पूरा किया जाए, लेकिन मंत्र का हमने एक परिचय दे दिया। बाकी तो आप भी चिंतन कर लेंगे, बहुत जगह लिखा हुआ है। मुझे ये कुछ मुख्य बातें आपको कहनी है, कठिन है, लेकिन आपके लिए उपयोगी हैं, जीवन को सार्थक करने वाली। जो वेद प्रचार सप्ताह मना रहे हैं ना, इसे श्रावणी पर्व देखिए लिखा है, श्रावणी पर्व। और श्रावणी के आगे क्या लिखा है? उपाकर्म। क्या आपको पता नहीं होगा उपाकर्म का मतलब क्या होता है? प्रायः हर समाजों में ये उपाकर्म लिख तो दिया जाता है, लेकिन लिखने वालों को भी नहीं पता होता उपाकर्म का मतलब क्या है। श्रावणी का मतलब तो कुछ समझ लेते हैं। श्रावणी का मतलब है तो ये श्रावण के महीने में मनाया जाता है। सावन के महीने की पूर्णिमा तिथि से अथवा भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से ये उपाकर्म आरंभ होता था, इसलिए इसका नाम श्रावणी है। श्रावणी का अर्थ है सावन में होने वाला पर्व। उपाकर्म का क्या अर्थ है? उपाकर्म का अर्थ होता है उद्घाटन। उपाकर्म का अर्थ क्या हुआ? उद्घाटन। में सूत्रों की तरफ नहीं जा रहा हूं, सामान्य परिचय। श्रावणी उपाकर्म का मतलब क्या हुआ? सावन में वेद प्रचार कार्यक्रम का उद्घाटन। इसी का नाम क्या है? श्रावणी उपाकर्म। ये वेद प्रचार क्यों करना चाहिए? क्या लाभ है इसके? एक तो लाभ बता दूं, फिर मैं अपनी चर्चा करूं, क्योंकि आजकल का आदमी लाभ पहले सोचता है, और लाभ अगर नहीं समझ में आए तो फिर वो अपने भाई को भी छोड़ देता। भाई से भी अगर हानि समझ में आती है तो उसका संबंध भी खत्म कर लेता है। इसलिए कुछ लाभ सुन लीजिए, वेद प्रचार के लाभ। पहला लाभ मेरे साथ आप लोग बोलिए, शतपथ ब्राह्मण में श्रावणी उपाकर्म के लाभ।
क्या है कि महाराज शतपथ नेमा तो बहुत सारे उन्होंने लिखे, मैं 1 2 3 आपको बताऊं। पहला लाभ, बोलिए सुखम स्वपिति, जैसे बोलिए सुखम स्वपिति, अर्थ हुआ सुख से सोता है। श्रावणी उपाकर्म में भाग लेने वाला सुख की नींद सोता है। सुख की नींद मिलना कितना कठिन है आजकल। मैं कह दूं, आप अर्थ का चिंतन करिए थोड़ा। लोगों के पास सोना है लेकिन सोना नसीब नहीं है। समझ पाए आप? लोगों के पास धन है, सोना है, लेकिन सोना नसीब। आज की स्थिति है, लोग गोलियां खा करके नींद लेना चाहते। एक गोली दी जाती है, फिर वो काम करना बंद कर देती, 2 गोलियां खाते हैं, या वो mg बढ़ा दी जाती है। जो 5 mg की खाते थे, 1-2 साल के बाद 10 mg वाली 2 खाते हैं, तब भी नींद भरपूर। महाभारत में विदुर थे, विदुर एक थे धृतराष्ट्र। राजा धृतराष्ट्र को जब कोई समस्या होती थी तो विदुर जी को बुलाते थे अपने यहाँ कि आइए, और उस समस्या का समाधान उनसे करवा लेते थे। उस दिन बुलाया और बुला करके क्या बोले महाराज धृतराष्ट्र विदुर से? धृतराष्ट्र ने कहा आज नींद नहीं आ रही। धृतराष्ट्र क्या बोले? नींद नहीं आ रही। तो विदुर थे, साफ बात कहना जानते थे, साफ कह देते थे राजा को, बुरा भले लगे। महाराज नींद नहीं आ रही तो इसके कोई कारण है? क्या कारण हो सकते हैं विदुर? महाराज ये 5 कारण में से कोई कारण आपके पास है, हमें लग रहा है। कौन कौन से कारण है बताओ विदुर। तो विदुर ने बताया हृतस्वम, महाराज नींद उसको नहीं आती है जिसका सब कुछ हर लिया गया हो, हृतस्वम। दूसरा कामिनम, जिसे काम ने सताया हो महाराज उसे भी नींद, हृतस्वम कामिनम। और तीसरा चौरम, जिसे चोरी करना है। चोर को अगर नींद आ गई तो फिर काम कैसे सिद्ध होगा? चौरम, चोर को नींद नहीं आती, और विदुर और किसी नींद नहीं आती। का महाराज नींद उसे भी नहीं आती जिसका मुकाबला बलवान शत्रु से पड़ गया। और आरंभ किया कुछ कहना, और नींद किसे नहीं आती। और फिर अंत में क्या कहा? अंत में विदुर कहते हैं महाराज नींद उसे भी नहीं आती जिसकी गिद्ध दृष्टि दूसरे के धन पर गई हो। इन 5 को नींद नहीं आती। आज हम भी उनसे सताए हुए हैं। कोई ऐसा नहीं मिलेगा इनमें से 5 में से 1, अरे किसी को 5। इसलिए नींद गायब है। तो श्रावणी उपाकर्म का पहला लाभ सुखम स्वपिति, सुख की नई नींद सोता है। क्यों? क्योंकि वेद का अर्थ, वेद का चिंतन करते हुए उसे अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, मालूम पड़ जाता है हमारा लक्ष्य क्या है। और लक्ष्य के बाद फिर वो जब मंत्र पढ़ता है ओम भू, ईश्वर प्राणों का देने वाला है, उसे प्राणों से प्यारा बनाना चाहिए। भू का एक अर्थ ये भी है कि ईश्वर प्राणों से भी प्रिय है। यद्यपि बात सच्ची नहीं है आजकल हमें प्राणों से प्रिय ईश्वर, हमें धन ज्यादा प्रिय है और ईश्वर कम प्रिय है। हमें पुत्र अधिक प्रिय है और ईश्वर कम प्रिय है। हमें अपना भवन अधिक प्रिय है और ईश्वर हमें मेज के नीचे से कमाना ज्यादा प्रिय है और ईश्वर नहीं प्रिय है। लेकिन
उपाकर्म का सहभागी, उसे पता लग जाएगा कि भले प्रिय नहीं है लेकिन प्रिय होना चाहिए। प्रिय नहीं है ये गलत बात है। अच्छी बात तो, सच्ची बात तो यही है कि ईश्वर इन सबसे प्यारा होना चाहिए। और फिर उसके ये गड़बड़ कर्म धीरे धीरे खत्म होंगे और सुखम स्वपिति, धीरे धीरे वो सुख की नींद। दूसरा लाभ, परम तपस्वी भवति। ये सतपथकार महाराज याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहा। ऐसे ऋषि कह रहे हैं कि ऋषि काल में, ऋषियों के समय में जब के लिए महर्षि दयानंद स्वयं कहते हैं कि अगर मैं ऋषियों के समय में होता तो मैं उनकी चरण रज के समान भी उस समय का ऋषि याज्ञवल्क्य। और कैसा ऋषि, जिसके गुरुकुल में ये सामान्य विद्यार्थी नहीं पढ़ते थे, 10,000 ऋषि कुमार पढ़ते थे, ऋषियों के बेटे, ऋषियों के पुत्रों को ही पढ़ाते थे। और ऋषि पुत्र, ऋषि लोग वही भेजते थे। क्यों? क्योंकि महाराज याज्ञवल्क्य के समय भी ऋषियों को अपने नाम की ख्याति की लत लग गई थी और उन्होंने स्वतंत्र ग्रंथ लिखने शुरू कर दिए थे। लेकिन उस समय भी महर्षि याज्ञवल्क्य वेद के अतिरिक्त कुछ भी, ऐसे ऋषि ने कहा क्या, परम तपस्वी भवति। वेद के प्रचार के इस उद्घाटन समारोह में, कार्यक्रम के उद्घाटन में जो सहभागी होता है, परम तपस्वी भवति। परम तपः तप्यते, वो परम तप तपता है। और बड़ी बात कह दी उसको मैं, सुखे शयनम शयानः। मेरे साथ बोलिए एक बार सभी लोग। कोई व्यक्ति मखमल के बिछौने पर लेट करके भी यदि वेद मंत्र का चिंतन करता है तो वो तप करता है। समझ में आया? ये तप है, वेद का चिंतन करिए। ये एक दिन की बात नहीं है। मैंने आज कहा था, आधार आहुति यज्ञ में दी जाती है ना, धार बना करके। उधार प्रतीक इसी बात की है कि लगातार बताया था कि 15 लीटर के पीपे से सरसों का तेल 2 लीटर के डिब्बे में डाला जाता है। तो कुप्पी रख करके नीचे परात रखते हैं, फिर डिब्बा, फिर कुप्पी। और कुप्पी में जब तेल डालते हैं, अगर धार न डाले तो क्या होगा? धार से अगर न डाला जाए तेल गिर जाएगा। गिरेगा तो है ही है, लेकिन मुख्य बात क्या होगी पता है? मुख्य बात होगी कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति। ये हम किस लिए कुप्पी ला करके और सब डाल रहे थे? लक्ष्य क्या था? कि तेल को 2 लीटर के डिब्बे में वहां नहीं जाएगा, धार टूटी नहीं कि तेल बाहर गया। इसलिए यज्ञ में आघार आहुति है। आघार आहुति डालते हुए यही है, यह यज्ञ करता, तुमने जिस उद्देश्य से, जिस लक्ष्य से इस यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित किया है, तेरा लक्ष्य क्या है? यज्ञ स्थान पर बैठते ही लक्ष्य को आपने दोहराया है 2-2 बार। सबसे पहले क्या किया? ओम अमृतोपस्तरणमसि। मेरा लक्ष्य क्या है? अमृत। और दूसरे मंत्र में फिर कहा अमृताभिधानमसि। अरे मेरा लक्ष्य अमृत की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है। उसके करने के लिए इस यज्ञ वेदी पर आए हैं। ये एक दिन का काम नहीं है। धार बनाकर लगातार प्रयत्न करके कोई भी दिन ये कर्म न छूटे। परम तपः तप्यते, सुखे शयनम शयानः।
सुखपूर्वक अर्थात एसी चलाकर मखमल के बिछौने पर लेट करके भी अगर कोई वेद के मंत्र का चिंतन करता है तो वो तप तपता है। ये उपाकर्म उन्हीं के लिए हैं जो प्रतिदिन चिंतन करते हैं मंत्र का। इस चौमासे में जो सन्यासी लोग वनों में रहते थे ना, जो वानप्रस्थी वनों में रहते थे, इधर उधर भ्रमण करा करते थे, वो इन दिनों में नगरों में जाते हैं प्रचार के लिए। और इन दिनों में जो गृहस्थियों ने साल भर मंत्र का चिंतन किया, कोई कोई पद नहीं समझ में आया, उन्होंने सब लिख करके नोट कर लिया और जा करके उनसे पूछ लिया। यही श्रावणी उपाकर्म है। इस श्रावणी उपाकर्म का महत्व और क्या है, मैं दयानंद के शब्दों में कह दूं, बोलिए सभी लोग, वेद का पढ़ना परम धर्म है। अर्थात श्रावणी में सहभागिता करना ये परम तप था और क्या है, परम धर्म है। किसने कहा? वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। लेकिन हम तो खाली यज्ञ के बाद इसको कभी कभी बोल लेते हैं, बाकी मतलब नहीं रहता। ये श्रावणी उपाकर्म इसीलिए है कि वेद को प्रतिदिन पढ़ा जाए। आप मंत्र पूरा न पढ़िए, एक मंत्र महीने भर में चिंतन करिए। आप संध्या प्रतिदिन करते हैं ना, और मैं बता दूं, मैं जब तो कभी कभी पूरे मंत्र पढ़ने पड़ते हैं, तो मेरी संध्या एक ही मंत्र के चिंतन में घंटे भर बीत जाता है। बाकी मंत्रों को तो केवल ऐसे ही बोल देता हूँ, एक मंत्र में ही घंटा कब गुजर गया पता नहीं चलता। तो खाली मंत्र पढ़ना ही नहीं, मंत्र पूरे पढ़िए रोज, लेकिन एक एक मंत्र का, कि इस सप्ताह हमें गायत्री मंत्र के अर्थ का चिंतन करना है। खोजिए, अर्थ लिखे हुए हैं ना, मिले विद्वानों के नंबर लीजिए, उनसे चर्चा करिए। बहुत सारी पुस्तकें हैं। दूसरे सप्ताह दूसरा मंत्र, तीसरे सप्ताह तीसरा मंत्र, और इस प्रकार से आप 2-3 महीने में संध्या का चिंतन कर लेंगे। यज्ञ के मंत्रों का चिंतन प्रारंभ करिए। ये प्रतिदिन का काम है। व्यक्ति को प्रतिदिन संध्या कितनी देर करनी चाहिए पता है? बाबू ने कहा 15 मिनट ना। बोलिए मेरे साथ, महर्षि दयानंद का गृहस्थ को न्यून से न्यून 1 घंटा ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। संध्या तो आप 10 मिनट में खत्म कर लेंगे मंत्र पढ़ने, लेकिन 1 घंटा स्वामी जी ने कहा है, तो वहां यही भाव है, अर्थ का चिंतन, मंत्र का पाठ और ईश्वर का ध्यान। ये 3 कार्य अवश्य करिए। श्रावणी उपाकर्म के लाभ मिले। पहला लाभ, सुखम स्वपीति, अर्थात सुख की नींद मिलती है। दूसरा, हम परम तपस्वी बन जाते हैं। और तीसरा, ये परम धर्म है, परम धार्मिक बन जाते हैं। चौथा लाभ, अर्थवान भवति। ये मुख्य लाभ है, धनवान होता है। वेद का चिंतन करने वाला धन धान्य से संपन्न हो जाता है। ये लौकिक धन तो मिलता ही मिलता है। यहाँ अर्थ का एक अर्थ ये भी है कि मंत्रों के ऐसे ऐसे अर्थ जो किसी को नहीं पता, और जब व्यक्ति ये क्रिया करने लगता है तो डुबकी लगा करके वेदोदधि से ऐसे ऐसे अर्थ रूपी रत्न लेकर के आता है। अर्थवान भवति, धनवान तो होता ही है और विद्वान भी बन जाता है। ऐसे बहुत सारे लाभ हैं। इसलिए
वेद का चिंतन, वेद के मंत्रों का पाठ इस क्रिया से करिए। ईश्वर का ध्यान कैसे किया जाए आपको पता लग गया। तो 3 कार्य साधारण रूप में जब भी आप मंत्र पढ़िए, मंत्र पढ़ने के साथ दूसरा काम क्या करना है, अर्थ का चिंतन, और तीसरा ईश्वर का ध्यान, और उसके बाद अपने व्यवहार को वैसा ही बनाना। यम में पहला यम क्या है, शौच, अहिंसा। यम पहला यम क्या है, अहिंसा। अहिंसा आज से आप शुरू करेंगे कुछ। अहिंसा माने हिंसा न करना। हिंसा न करने का मतलब क्या है, हिंसा न करने का मतलब यह है किसी को दुख न पहुंचाना। जो यहाँ पर पति बैठे हैं वो आज से व्रत ले लें कि आज के बाद अब तक पत्नी को हमारे द्वारा जितना दुख मिलता था उसमें हम क्या करेंगे। तो बच्चा आ रही है, अब तक उसे जितना दुख देते थे उसमें हम कमी करेंगे, न्यूनता करेंगे। बस यह अहिंसा का पालन प्रारंभ हो गया। आप भी ऐसा ही करिए, आप भी ये व्रत ले लीजिए। अगर अपने जीवन को सार्थक करना है, अहिंसा सिद्ध करनी है अभी से, कि अब तक हमारे पति को हमारे द्वारा जो दुख मिल रहे थे उनमें आज से ही कमी करने का प्रयत्न करेंगे। अब उसे कम दुखी करेंगे, प्रयत्न करेंगे बिल्कुल दुखी न हो। और केवल पति पत्नी ही नहीं, परिवार के सभी सदस्यों के साथ कर लीजिए ऐसा। और इसके लिए क्या करिए, तो स्वामी विवेकानंद परिव्राजक रोजर के हैं, वो एक बात कहा करते हैं कि देखो अहिंसा का पालन अगर परिवार में करना है गृहस्थी को, तो ये 3 शब्द याद कर ले। बताऊं 3 शब्द याद करेंगे आप, बोलिए। कोई बात नहीं। पत्नी ने अगर आपकी बात नहीं सुनी तो कोई बात नहीं। पुत्र से प्रयत्न करके माना कभी आपका की अवहेलना कर दी, बात नहीं सुनी तो कोई बात नहीं। आपको भी सास ने कभी बिना कारण के ही डांट दिया तो फिर कोई बात नहीं। ससुर की डांट बिना कारण सहनी पड़ी तो भी, पति ने भी बिना कारण के ही उल्टा सीधा कह दिया तो फिर कोई बात नहीं। आप अहिंसा का पालन करने में कोई बात नहीं। ये कहाँ किया जाए, कोई बात नहीं। कि जो हमसे कमजोर है, जो हमसे बलवान है ना, उसके लिए तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही कहते हैं। लेकिन जो हमसे कमजोर है उसके सामने विशेष ध्यान रखना है। यम का पालन अगर करना है तो ऐसा जिसको हम डांट सकते हैं, मार सकते हैं, उसने गलती की है तो कोई बात नहीं। और आपसे बलवान ने अगर आपको सताया है तो आप क्या करेंगे? तब 3 शब्द और याद कर लीजिए, बोलिए ईश्वर न्याय करेगा। ईश्वर न्याय करेगा। बस अहिंसा का पालन प्रारंभ हो गया कि आज से प्रारंभ करिए परिवार। दूसरा यम क्या है कि उपाकर्म सिद्ध करने के लिए सत्य। बाहर की बात छोड़िए, केवल परिवार से आप सरलता से कर सकते हैं। पत्नी ये व्रत ले ले कि पति से आज के बाद मैं झूठ, और पति भी ऐसा ही व्रत ले ले कि आज के बाद पत्नी से झूठ बोलना बंद। ये सैलरी जब मिलती है ना, तो सैलरी तो पत्नी को मिलती है और इधर उधर वाली कमाई जो जेब में चली जाती है उसको बताते ही नहीं, तो छिपाना बंद कर दे। उसे बताएं कि हमने आज इस तरह से कमाया, वो समझाएंगी कि नहीं गलत न कमाओ,
गलत कमाई का पैसा अगर बच्चों के ऊपर खर्च किया ना तो क्या होगा? बच्चे कभी भी आपको सुख देने वाले नहीं होंगे, मान के चलिए। और आपकी कमाई अच्छी कमाई का पैसा है तो आपके बच्चे उत्तरोत्तर उन्नति करते चले जाएंगे। उनके ऊपर, अरे बचपन की बात एक याद है, मैं गांव में था अपने ननिहाल में, तो एक रामेश्वर मौर्य जी को गवाही की जरूरत पड़ी, कोर्ट में गवाही की, तो गवाह नहीं मिला। किसी के पास जाते तो क्या कहता था? भैया हम परिवार वाले हैं इसलिए झूठ। तो आजकल का व्यक्ति क्या कहता है? अरे हम परिवार वाले हैं इसलिए बिना झूठ बोले। इतना अंतर हो गया है। तब गवाही नहीं मिल रही थी कि हम परिवार वाले हैं इसलिए झूठ, इसलिए हमारा देश सुखी था। घर घर में श्रवण कुमार, भरत, राम जैसी संतानें हुआ करती थी। आज ये अनाप शनाप कमाई जो आकर के बच्चों के ऊपर खर्च हो रही है, इसका ये बदलाव है। सत्य सत्य बोलो। तीसरी चीज क्या है? अस्तेय। स्तेय माने चोरी करना और अस्तेय माने चोरी। हम कुछ भी चोरी नहीं करेंगे पति से, हम पत्नी से कुछ भी आज के बाद चुरा कर। विवाह जब हुआ तो विवाह के 7वें पद में सप्तपदी होती है ना, यावत सप्तपदी नास्ति, जब तक सप्तपदी न हो जाए तावत कन्याकुमारी का, तब तक विवाह पूरा। और सप्तपदी में क्या कहा? सखे सप्तपदी भव। हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं। पति पत्नी में तो दूरी होती है कुछ, पति पत्नी माँ बेटे में भी कुछ दूरी रहती है। कुछ चीजें माँ के पास भी ऐसी होती हैं जो पुत्र को खुल करके, या पुत्र भी अपनी माँ के सामने नहीं बता सकता। इसलिए क्या कहा? सखे सप्तपदी भव। हम दोनों क्या है? सखा है, मित्र हैं। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से कुछ छिपाकर, दोनों एक दूसरे के लिए खुली किताब होती है, आरंभ कर दीजिए बस। अस्तेय। चौथा क्या है? ब्रह्मचर्य। आपको लगेगी अजीब बात है, विवाह में गृहस्थ में ब्रह्मचर्य। मेरे साथ बोलिए आप सभी लोग। जो पति स्वपत्नी में और जो पत्नी स्वपति के अतिरिक्त दूसरे का चिंतन नहीं करते, नहीं करती, वे गृहस्थ में ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी। बहुत आसान सा काम है, बहुत कठिन नहीं है। करना प्रारंभ करिए। अपनी पत्नी के अतिरिक्त संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं, अगर आयु में बड़ी हैं तो माँ है हमारी, छोटी हैं तो बेटी है, और बराबर की है तो बहन है। पत्नी तो हमारी यही है। मैं ऐसे कई सन्यासियों को, वानप्रस्थियों को जानता हूं जिनकी बाहर तो बड़ी पूंछ है, लेकिन घर में न पत्नी सम्मान करती है न बच्चे सम्मान। बहुत सारे सन्यासी ऐसे। एक सन्यासी वानप्रस्थी थे, घर पहुंचे, नाम नहीं बताऊंगा, घर पहुंचे तो पत्नी ने बड़ी तेजी से भागा। मैं भी था, मैंने कहा रे माता जी ऐसे न डांटा करिए, क्या हुआ? महात्मा जी हैं। पत्नी क्या बोली? अरे ऐसा महात्मा, ये किस काम का महात्मा है? ये बूढ़ा हो गया और महात्मा बना घूमता है। ये विश्वव्रत पता है तुमको? मैंने कहा क्या? बोली इसको देखो। कहा क्या? अरे ये 4 साल का बेटा भी
लेटा हुआ है और मैं फिर से ऐसी महात्माई से, ऐसे महात्माई से वानप्रस्थियों की स्थिति। एक लखनऊ में वानप्रस्थी, उनको भी बहुत आचार्य जी तो परिचित होंगे, तेलीबाग में उन्होंने वानप्रस्थ की दीक्षा ली और मुझसे कहा आचार्य जी संस्कार आपको कराना है। मैंने कहा ठीक है, मैं संस्कार करा दूंगा। दीक्षा भी आप देंगे? दीक्षा तो मैं नहीं दे सकता, वानप्रस्थ की दीक्षा तो सन्यासी ही देगा। तो उन्होंने, एक सन्यासी हैं लखनऊ के ही, अब उस समय हरिद्वार में रहते हैं, उनसे दीक्षा ले ली और मुझसे उनको तो इसको वस्त्र देना होगा, वो मैंने दे दिया। दिया तो वस्त्र सन्यासी ने मुझे पहनाना था तो पहनाया, और पहन करके इधर से वस्त्र गए। तेलीबाग का वार्षिकोत्सव था और वहां से घर पहुंचे, और बाद में जब आए तो फिर पैंट शर्ट पहने हुए थे। मैंने कहा क्या हुआ? बोले घर पहुंचे, बस पत्नी चिल्लाने लगी और कहीं घर में तब घुसोगे जब इसको उतार दो। मेरे साथ बोलिए आप सभी लोग, संसार में सब जगह सम्मान पा लेना छोटी बात है, लेकिन अपनी पत्नी की दृष्टि में, अपनी संतानों की दृष्टि में महात्मा बन जाना बड़ी बात है। आरंभ करिए, आपकी संतानें कहने लगे कि मेरा बाप कभी झूठ, मेरा पिता भले ही घर में भोजन की व्यवस्था न हो लेकिन रिश्वत के पैसे लेकर, सच मानिए अगर आपके बच्चे ऐसे कहने लगे तो भले आपने पीतांबर न पहना हो, भले ही आपने गेरुए वस्त्र धारण, आप महात्मा हैं, आप वानप्रस्थी हैं, आप सन्यासी हैं। पंपापुर सरोवर पर भगवान राम और लक्ष्मण भ्रमण कर रहे थे। इतने में लक्ष्मण ने राम से कहा भैया देखो, मंदम मंदम पदम धत्ते जीवानाम वध संकया। इस तालाब में, सरोवर में देखो, ये जो बगुला चल रहा है कितना धीरे धीरे पैर रख रहा है, बहुत भला है। उसको पता है कहीं तेज चलने से कोई जीव मर न जाए, इसलिए धीरे धीरे। तो सरोवर से एक मछली बोली। मछली क्या बोलेगी? कभी जिससे चाहे उससे बुलवा सकता है। जहां पहुंचे रवि वहां पहुंचे। तो क्या बोली? सहवासी एवं विजानाति चरित्रम सहवासी। अरे बाप को क्या पता ये किस लिए पैर धीरे धीरे रख रहा है, आप तो दूर हैं, मैं साथ रहती हूँ, मुझे पता है इसके पैर धीरे धीरे। अरे पैर धीरे इसलिए रख रहा है कहीं मछली हमसे दूर न चली जाए, और जैसे ही पकड़ में आए तुरंत चोंच मार करके खा लेता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ में ब्रह्मचर्य। गृहस्थ किस लिए होता था? संतान के लिए। गृहस्थ आश्रम भोग विलास का आश्रम नहीं है, ये बड़े तप का आश्रम है। मैं उदाहरण दूं गृहस्थ में ब्रह्मचारी का, आपको भी पता है लेकिन आप भूले पड़े हैं। मुझे याद है मैं जब से होश वाला हुआ हूं तब से मेरी माँ को जब कभी पिता को पुकारना होता था तो क्या कहती थी पता है? हे विश्वव्रत के पिताजी। यानी संतान के होने के बाद संतान का पर्दा लगा करके पत्नी में भी, पत्नी को पति में भी पिता का रूप देखा जा रहा है। और पिताजी जब पुकारते थे तो क्या कहते थे? हे विश्वव्रत की
माता जी संतान का पर्दा लगा करके पत्नी में माँ का स्वरूप देखा जाता था हमारे यहाँ। और आज क्या हो रहा है पता है? आज शादी हुई, इसके बाद मकान लिया तो उसमें एक बेडरूम था। बच्चे हुए तो चिंता हो गई कि अब डबल बेडरूम वाला कमरा मकान चाहिए, संतानों के लिए अलग रूम और पति पत्नी के लिए। ये संस्कृति घर कर रही है, पाश्चात्य संस्कृति हमारे यहाँ आ रही है और हम उसमें रह करके वेद का स्वाध्याय करने का उपदेश दे रहे हैं। कैसे सार्थक हो? अगला क्या है? अपरिग्रह। परिग्रह कहते हैं इकट्ठा करने को, और अपरिग्रह का अर्थ है त्याग को। हमारे यहाँ जब विवाह होता है, विवाह के बाद अगर वर है, मनुष्य है, पुरुष है, तो पुरुष के नाम के पहले लगाते हैं श्रीमान, और स्त्री है तो श्रीमती। श्रीमान का अर्थ होता है श्रीवाला और श्रीमती का अर्थ होता है श्रीवाली। श्री किसे कहते हैं पता है? श्री किसे कहते हैं? लक्ष्मी को। व्याकरण से लक्ष्मी को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी का अलग अर्थ होगा, श्री का अलग अर्थ होगा, लेकिन लोक में प्रचलित है। लक्ष्मी का अर्थ है, मेरे साथ बोलिए, अच्छे लक्ष्य से कमाया गया धन लक्ष्मी कहता है। अच्छी कमाई का जो पैसा है ना, वो आ गया तो लक्ष्मी होगा, बुरी कमाई वाला नहीं। बुरी कमाई वाला आएगा ना पैसा तो लक्ष्मी तो भाग जाएगी, पैदल भागेगी, और उसकी सवारी क्या है? वो घर में आपके रहेगी। और फिर पता है क्या होगा? बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। फिर आपका पुत्र आपका शत्रु बन जाएगा, पत्नी से तलाक का मुकदमा चलेगा, ऐसी स्थितियां रहेंगी। लक्ष्मी जो अच्छे लक्ष्य को ध्यान में रख करके धन कमाया गया है, वो जब तक आपके पास रखा है तब तक क्या है? लक्ष्मी। आपने कहीं स्टोर कर रखा है, लेकिन वो श्री कब बनेगा? बोलिए मेरे साथ। लक्ष्मी जब किसी का आश्रय बन जाती है तब वो श्री कहलाती है। धन केवल इकट्ठा कर लिया तो फिर वो। और एक वाक्य ये मेरा रचा वाक्य है, इसको आप बोलिए मेरे साथ। लक्ष्मी सदा शुभ कर्मों से आती है, संयम से टिकती है और परिश्रम से बढ़ती है। धन की 3 गतियां हमारे यहाँ कही गई हैं। दानम भोगो नासा, तिस्रः गतया भवन्ति वित्तस्य यः न ददाति न च भंते तस्य तृतीया गति भवति। अर्थात बोलिए मेरे साथ, माला वाले को दे दिया जाए, नहीं तो आला वाला ले जाएगा। समझ में आया? फिर से बोलिए, माला वाले को दे दिया जाए, नहीं तो आला वाला ले जाएगा, और उससे बचा तो भाला वाला ले जाएगा। छिन जाएगी, डकैती हो जाएगी, चोरी हो जाएगी। दानम भोगो नासा, तिस्रः गतया भवन्ति वित्तस्य। तो धन, ये लक्ष्मी जो है, ये श्री कब बनती है? जब दूसरे का आश्रय बन जाए। विवाह के बाद श्रीमान और श्रीमती लगाने की जो परंपरा है, वैसे पहले भी लगा दे तो व्याकरण से अशुद्ध नहीं है, लेकिन बाद में लगाने की परंपरा बनी है। तो मैंने कहा था परंपरा का अपना सौंदर्य होता है। क्यों लगाया बाद में श्रीमान? इसलिए लगाया कि ये भले ही अपनी बुद्धि से
अपने बल से, अपने धन से किसी दूसरे का आश्रय बने या न बने, लेकिन जिसको विवाह करके लाया है उसका आश्रय तो इसलिए क्या हो गया? श्रीमान। और इसे श्रीमती क्यों? कि भले ही दूसरे का आश्रय बने या न बने, लेकिन अपने पति को अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार उसका आश्रय बन जाएगी, इसलिए इसका नाम श्रीमान और श्रीमती। लेकिन हम गड़बड़ कहाँ करते हैं? अहिंसा से प्रारंभ होता है, और कभी चिंतन करें तो छोटी छोटी बातों से ये अहिंसा प्रारंभ हो जाती है। हिंसा। पत्नी ने किसी दिन नमक अधिक डाल दिया दाल में, तो पति की तरफ से क्या शब्द आते हैं, क्या वाक्य आते हैं? तुमने अपनी माँ से यही सीखा है, तुम्हें खाना बनाना भी यही सब प्रारंभ हो। कितना नमक डाल दिया? नमक कम हो गया तो क्या कहेगा? व्यंग कसेगा कि आज घर का सारा नमक तुमने दाल में ही डाल दिया क्या? नमक अधिक होगा तो व्यंग कसेगा, क्या नमक नहीं था क्या आज? और इसी से हिंसा प्रारंभ हो गई। अगर उसका त्याग समझ ले, मैं कहा करता हूं कि अगर पति की दृष्टि में पत्नी का त्याग और पत्नी के बुद्धि में पति का श्रम और त्याग रहे तो कभी भी हिंसा घर में। कभी आपने विचारा कि ये वो है जो घर से अगर एक दिन के लिए भी कहीं रिश्तेदारी में चली जाए तो माँ की याद आती थी इसे, ये सहेलियों के बिना नहीं रह सकती थी, ये घर के नीम के पेड़ को याद करती थी। वही एक दो दिन के लिए नहीं, सबको ठोकर मार करके सदा सदा के लिए मेरे साथ सबसे आगे मुझे रख दिया। अगर इतना सोच लें तो क्या कभी ऐसी हिंसा होगी? इस बड़े त्याग को, उसके बड़े त्याग को छोड़कर अपने छोटे स्वार्थ को आगे रख देते हैं, इसलिए हिंसा। ये भी सोच लें कि वो है जो घर में जब इसके पिता लड्डू लाते थे तो दो लड्डुओं में दूसरे भाई को ये एक लड्डू देना नहीं चाहता था, अकेले खा लेना चाहता था। वही महीने भर परिश्रम करके जितना भी वेतन होता है वो सारा का सारा मुझे, फिर क्या ये हिंसा होगी? क्या हिंसाओं को इस तरह से समाप्त किया जाए? हमें भाव में बह करके अभी सोच कुछ और रहा था और समझाता कुछ और चला गया, और आप सबने ध्यान पूर्वक सुना भी, मुझे पता भी नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा था और क्या बोलता चला गया, लेकिन समय की सुई आगे बढ़ गई। अब कल की चर्चा एक दिन की और बची है। आप सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक उपस्थिति लेकर इस कार्यक्रम को और अपने जीवन को साथ